नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नव भारत दर्पण। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य 10 बड़ी देश प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तराखंड के धराली में हुए हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि सेना के एक अफसर और 8 जवान अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है, जिसमें अब तक धराली से 70, हर्सिल से 190 और गंगोत्री से 274 लोगों को सुरक्षित। हिमाचल के शिमला में बादल फटने से भारी तबाही हुई है और कई इलाकों में बाढ़ आ गई। इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा, जहां नदियां उफान पर हैं और अब तक 360 मकान ढह चुके। पिछले 2 दिनों में दोनों राज्यों में कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के फैसले को आर्थिक ब्लैकमेल बताया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वह अपनी कमजोरियों को जनता के हितों पर हावी न होने दें। अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया। इस कार्रवाई पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया और कहा है कि जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव नतीजों पर बड़ा दावा करते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ 22,789 वोटों से पूरी हरियाणा हारी है। उन्होंने 8 सीटों के मामूली अंतर और कुछ विधानसभाओं में 15% तक वोट बढ़ने पर सवाल उठाया। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 44 नए सरकारी प्राइमरी स्कूल खोलने को मंजूरी दी गई है। सबसे ज्यादा 4 स्कूल जयपुर में खुलेंगे, जबकि 7 नए जिलों को 10 स्कूल मिले हैं। फिलहाल ये सभी स्कूल अस्थायी भवनों में चलाए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान में 23 जिलों में मंत्री और 17 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे। जयपुर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कोटपुतली बहरोड में डिप्टी सीएम दिया कुमारी तिरंगा फहराएंगी। धराली त्रासदी में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है, जबकि एक आर्मी अफसर और 8 जवानों की तलाश अभी भी जारी है। बचाव दलों ने मुश्किल हालात के बीच धराली, हर्षिल और गंगोत्री से कुल 534 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ धर्माचार्य और साधु संतों ने चेतावनी सभा शुरू कर दी है। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि माता बहनों का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। वाराणसी के 80 घाट पर बाढ़ का कहर ड्रोन तस्वीरों में साफ दिख रहा। 80 फीट की ऊंचाई से लिए गए फुटेज में मकानों की पहली मंजिल तक पानी में डूबी हुई है। कई दिनों से लोग अपने घरों में कैद हैं और नाव ही उनका एकमात्र सहारा है।